ईरान नजर आ रहा है। ये लड़ाई कितनी लंबी खिंच रही है सर? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ कोई है, तो मुझे नहीं लगता कि अलावा हिजबुल्लाह, हमास और हुती, यानी कि लेबनान, यमन और गाजा, इनके लोगों के अलावा, या कॉस्मेटिक सपोर्ट देने के लिए चाइना और रशिया, जो एक्चुअली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं है। ईरान ने खुद ये गलती की है। ईरान ने ये कहा था कि हम हर उस देश में जहां के स्पेस को अमेरिका को दिया गया है हमारे खिलाफ, वहां अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला करेंगे, उन देशों पे हमला नहीं करेंगे। सवाल उठता है, दुबई में तो अमेरिका का कोई बेस नहीं है, उन्होंने दुबई पे क्यों हमला किया? सवाल उठता है कि सऊदी अरेबिया में जो उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला किया, वो तो अमेरिकन बेस नहीं था, वहां पर क्यों हमला किया? सवाल उठता है कि साइप्रस में 2 मिसाइलें क्यों दागी? पहले तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के जो देश थे, वो उनके हमले से इतने दुखी हो गए कि जो पहले ये कह रहे थे कि हम अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे, अब वो अमेरिका के साथ आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि दुबई में लॉजिक खत्म हो गया, तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया ने किया, अब बाकी और भी करेंगे। उधर साइप्रस में 2 मिसाइल भेज के उन्होंने सिचुएशन ये बना दी कि यूके, फ्रांस और जर्मनी, ये तीनों मिल गए। उन्होंने कहा कि अब भी हम अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये तो ईरान ने खुद ठीक अपने है, लिए यानी कि सर प्रॉब्लम। ये ऐसा ऐसा लगता है, खासतौर से बाकी का तो नहीं पता, ईरान के अकेला है। मोहम्मद हुसैन सूरत वाला कुछ कह रहे हैं इस बात पे जी। मोहम्मद हुसैन सूरत वाला जी। करता हूं कि ईरान ने ये ऐलान किया था कि वो जहां पर भी उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी उस पर हमला करेगा। साथ साथ में त्यागी साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया, और वो ये कि ईरान को कॉस्मेटिक सपोर्ट किसी का या और दूसरे सपोर्ट की तरफ। तो मैं 2 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये कि ईरान ने अपने आप को तैयार किया है लड़ने के लिए अकेले, चाहे कोई सपोर्ट हो या ना हो। ईरान इतना सक्षम है, 12 दिन की जंग के अंदर भी उसने बताया था कि वो सक्षम है। आपने ये कहा लेकिन मोहम्मद त्यागी साहब हुसैन के सूरत वाला जी, ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर बात करें तो 12 दिन की जो जंग थी उस समय के हालात कुछ अलग थे। इस समय के हालात ऐसा लगता है 1 वर्सेस 11 देश अलग हो चुके हैं, अलग अलग हिस्से हो चुके हैं। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने का, मैं कुछ पॉइंट में जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। साथ साथ में आपने कहा कि ये दुबई में बेस नहीं है अमेरिका का, नहीं, दुबई में अमेरिका का लॉजिस्टिक का जबल अली के अंदर बहुत बड़ा बेस है। साथ साथ में दुबई के अंदर अमेरिका के अलावा इसराइल का बहुत बड़ा बेस है, तो वहां पर बेस है, इस वजह से उनको मारा गया है। आपने आपने एक मिनट, आपने फिर ये कहा कि सऊदी अरब के ऊपर हमला क्यों हुआ है। सऊदी अरब में जो आर्मी बेस के ऊपर हमला हुआ है, उस आर्मी केयरफुली बेस के चोजन लिए कहा डेटा जाता से, है कि वो आर्मी बेस की वजह से है। हुसैन लेकिन साहब, आरामको 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 के ऊपर जो हमला हुआ है, आरामको के हमले के लिए ईरान के ऑफिशियल्स ने अभी तक के जो एक पॉइंट कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि अपने नेबर कंट्रीज के किसी भी रिफाइनरी पर हमने हमला नहीं किया है। मुझको ये अभी नहीं पता है कि किसने हमला किया है, लेकिन ईरान ने इसको डिनाई किया है। श्रीमान जी, अगर इस तरकीब से कहें तो मैं कोई भी स्पेशल पॉइंट्स को इकट्ठा करके किसी इशू को इस तरफ भी साबित कर सकता हूं, उस तरफ भी साबित कर सकता हूं कि साहब ईरान ने ये कहा था। ईरान ने सऊदी अरेबिया के जो रिफाइनरी के ऊपर हमला किया, वो सबने वीडियो में देखा, और फिर इतिहास बताता है, क्या पहले हुती ने नहीं किया था जब कई हफ्ते तक वो चलते रहे थे? तो ये अच्छा, तो एक बात बताओ मुझे, क्या ईरान को सऊदी अरेबिया से हमले का डर है, या कतर से डर है, या यूनाइटेड अरब एमिरेट से डर है? अगर ईरान को इनमें से किसी देश से डर नहीं है, तो फिर ईरान ने इतनी बड़ी ताकत और न्यूक्लियर बम बनाने की बात क्यों की? यानी कि वही तो है, कोई दूसरा ऐसा देश है जिसके नहीं सर, इतने लेकिन आतंकी, एक और इसमें कोई कोई शक नहीं, दूसरा ऐसा देश बता दो जी जिसके इतने आतंकी संगठन हो, मुझे बताओ। हिजबुल्लाह, हमास, हुती, कतब, हिजबुल्लाह, बिल्कुल। अलबदर, भाई ये किसके हैं? ये जो आतंकी संगठन किसने बनाए? ये ईरान ने बनाए ना? क्या सऊदी अरबिया के आगे, क्या यूएई के हैं? जब ईरान ने बनाया, यानी कि ईरान से और मोहम्मद हुसैन सूरत वाला जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई जो ऑयल रिफाइनरीज पर जो धमाके हुए या फिर कहीं पर ऐसे हमले नहीं हुए, उसकी तमाम तस्वीरें अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखाती भी रहूं। और ऑयल रिफाइनरी खासतौर से कहा जाए कि कतर या साउथ की, बेसिकली कहा जाए कि मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन मानी जाती है। क्या वहां पर कोई खुद के बम गिराएगा? ये भी आपने बात
आप में बात है, और ईरान आखिर क्यों इस रूप में दिशा की तरफ जाता जाएगा। लेकिन मुझे डॉक्टर इरशाद अहमद एक बात जरा ये बताइए, क्योंकि पाकिस्तान खुद को सबसे बड़ा मुस्लिम देश के तौर पर एक पिछले कुछ वक्त से प्रोजेक्ट करता रहा है, और अभी ये कहा जाए कि मुस्लिम कंट्री पर ये सबसे बड़ा आघात हुआ, सबसे बड़ा हमला हुआ, पाकिस्तान का क्या स्टैंड है फिलहाल? वो इजराइल अमेरिका के साथ में है या फिर ईरान के साथ स्टैंड कर रहा है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, हम कहते नहीं, हम हैं मुसलमानों के टाइगर, हम हैं ताकतवर पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे कोई दूसरी राय नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम हर उस मजलूम के साथ खड़े हैं जिस पे जुल्म करने की कोशिश करेगा कोई भी मुल्क, भले कोई भी मुल्क हो, उसमें ईरान हो, अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी वही मुल्क उसी होगा, अमेरिका के उसके दूतावास खिलाफ के हम बाहर खड़े जब होंगे। प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो उन्हीं पर ही आप गोलियां बरसा देते हैं, वही अमेरिकी गोली बरसा देते हैं पाकिस्तान की आवाम पर। आप मुझे बोलने दें प्लीज। दूसरी बात ये, जो आप बार बार अफगानिस्तान का नाम लेती हैं, हमने अफगानियों पे हमला नहीं किया, हमने आपके दहशतगर्दों पे हमला किया एक बात जो बताऊं, डिफ्यूज किए हुए हैं आपने मेरी सरहदों के साथ, अफगानिस्तान के मैं इनको एक साथ बात साथ उनकी बताऊं, चौकियों को भी जलाया, उनको पकड़ के मारा एक भी है, बात- उनको गिरफ्तार भी किया है, एक- और उनको बोलने का मौका देंगे कि वो खुद से बोल एक के बात बताएंगे इनको कि मैं बताऊं, उन्होंने कहाँ से फंडिंग ली, कहाँ से इरशाद असला साहब, लिया, कहाँ से बारूद लिया, इरशाद साहब, किसके इंस्ट्रक्शन पे पाकिस्तान में धमाके करवाए, लोगों को शहीद किया, मेरे आर्मी के लोगों को, इरशाद साहब, जवानों को शहीद किया। हम शहादतें ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं कि हमने इरशाद साहब, पाक करना, मैं इरशाद बार साहब, बार आपके चैनल पे कहता हूं, हमने मैं आपको खित्ते एक को बात पाक बताऊं, करना है मेरे दहशतगर्दी सवाल का से, जवाब दें, दहशतगर्दों से, मेरे सवाल का जवाब देंगे। इरशाद साहब, मेरे सवाल का जवाब आप देंगे या नहीं देंगे? मैं पूछना चाह रहा हूँ, पूछिए मैं पूछिए। इनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, बिल्कुल आप ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका के साथ आप लेटे हैं। आप अमेरिका के जितना चमचागिरी आप कर रहे हैं, कोई और मुसलमान मुल्क कर रहा है? मुझे बताएं। अच्छा ठीक है, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 इरशाद सितंबर को इरशाद जी कहा था, ऐसे नाराज होके नहीं जाते। इरशाद जी, जवाब देना पड़ता है। अमेरिकियों का कब तक यूं ही बचाव और समर्थन करते रहेंगे? इरशाद जी से जैसी सवाल पूछा अहमद मस्तिकान जी ने, चलेगा एक बार देखते, हो सकता है वापस शायद कनेक्ट हो, लेकिन यही तो बात है। अहमद जी, आपने तो उन्हें नाराज कर दिया, या आपने नाराज किया है, या पाकिस्तान की आवाम की भी एक तरह से यही आवाज है? भाई देखे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 सितंबर को कहा था कि मुझे बगराम एयर बेस दे दे, वरना बहुत बुरा होगा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पे लिखा था। तो फिर आपने देखा क्या हो रहा है। ये जो इजराइल और अमेरिका ने जो ये ठेका लिया है कि हमें ईरान के अंदर रिजीम चेंज लाना है, जो कि मुमकिन नहीं है, इस तरीके से रिजीम चेंज नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ये ठेका लिया हुआ है। और जो अफगानिस्तान के अंदर रिजीम चेंज करने की जिम्मेदारी जनरल आसिम मुनीर को ट्रंप साहब की तरफ से मिली हुई है। ये झूठ बहुत बोलते हैं, ये अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और अमर जी, यही तो बात है, जो बात यहाँ पर इरशाद अहमद ये कहा जाए कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कुछ समय पहले कि हिंदुस्तान की मुलाकात हुई इजराइल में और वहां पर ये हुआ। असल में तो रिपोर्ट ये सामने आई, अफगानिस्तान पे जिस तरह से यहाँ पर हमले किए गए, उसमें बड़ा रोल तो यही था अमेरिका का। वहां से ग्रीन फ्लैग मिला, हरी झंडी मिली, और उसके बाद में हमला कर दिया गया। एक बार मैं दामोदर सिंह जी का भी रुख करना चाह रही हूँ, मैं दोबारा रुख कर रही हूँ अमर मस्तिकान जी। दामोदर सिंह जी, पहले हमने देखा कि एक तरह से पिछले कुछ वक्त में एक पैटर्न नजर आता है। पहले अमेरिका की तरफ से टारगेट किया गया था सीधे सीधे वेनेजुएला को, क्यूबा का नाम आया, ग्रीनलैंड का नाम आया, ईरान में रिजीम चेंज बहुत लंबे वक्त से एक रटी रटाई बात हमेशा से दोहराई जाती रही। अफगानिस्तान का भी जिक्र बलोच पत्रकार अहमद मस्तिकान जी ने किया। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो पूरा एक पैटर्न नजर आता है, और ये कहां पर जाकर रुकेगा ये कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, जो ये पैटर्न है अमेरिका का, ये ट्रंप के आने के बाद बड़ा इंटेंसिफाई हो गया। इससे पहले भी इन्होंने इराक के ऊपर किया था, इससे पहले इन्होंने सीरिया के ऊपर किया था, तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस ये ट्रंप के आने के बाद इंटेंसिफाई हुआ। हाँ, ईरान की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं जिनका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है इस समय पे। जैसे कौन सी गलतियां आपको नजर आती हैं? क्या हल्के में लिया? क्योंकि 3 बार जेनेवा की में बैठक हुई और हर बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से धमकी दी कि इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे, या ये कहा जाए अपनी इंटेलिजेंस को कमजोर कर दिया ईरान ने? कहां गलती हुई है? देखिए, ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमले की मंशा बहुत पहले से बना ली थी। इजराइल और अमेरिका के पास वो पूरी तैयारी थी, बस उनको एक प्रिसाइज इनपुट चाहिए था, इंफॉर्मेशन चाहिए थी कब इनकी टॉप लीडरशिप एक जगह पे इकट्ठी मिलेगी और उसी दिन हम उसे वाइप आउट करेंगे। और वो मौका जिस दिन उन्हें मिला,
उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि अभी नेगोशिएशन टेबल पे हैं, बातचीत चल रही, कुछ भी हो रहा है, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया। कोई मौका नहीं दिया उन्होंने ईरान को। तो ये ईरान को बहुत पहले से पता था। गलती एक तो इनसे ये होती कि एक ही जगह पे सारे लीडर्स कैसे इकट्ठे होते हैं, आ रही हूँ अगर सर। होते हैं तो फिर। जी जी और बोलिए इसके बोलिए। बाद ईरान के अंदर आज हर जगह पर मोसाद के इंटेलिजेंस है, मोसाद की और CIA के इनपुट्स हैं, वहां पर उनके लोग हैं जो उनको पूरी खबरें दे रहे हैं प्रिसाइज। ये बात ईरान को समझनी होगी कि आपका जो देश है वो होम ग्राउंड बन चुका है इन दोनों एजेंसीज के लिए, जहां से इनको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है जो ईरान ने गलती की है, अपने पड़ोसी मुल्कों को भरोसा खो दिया और उनको भी अपना दुश्मन बना लिया, उनके ऊपर हमला करके। ईरान को नहीं लगता कि आपकी जो दुश्मनी अमेरिका के साथ है, आप अमेरिका के साथ आगे बढ़ाएं, लेकिन जो दुबई के ऊपर और बाकी जगह पे आप हमले कर रहे हैं, अगर सोचिए एक सिनारियो बनता है कि जहां पे सारे मिडिल ईस्ट की कंट्री आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आपका नामो निशान मिट जाएगा। ये और आप बड़ी अपनी बात है। जनता को जी 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 टीपी त्यागी जी, आप कुछ रिएक्ट कर रहे थे। जी, पहले मैं इनकी एक बात का जवाब दूं जी, कि जी। आपने कहा कि टॉक्स चल रही थी और उसके बीच में अमेरिका ने हमला कर दिया। ये गलत है। दरअसल में आप गौर फरमाइए कि वैसे तो ट्रंप की बातों का कम ही यकीन करते हैं लोग, लेकिन उन्होंने जब तीसरी बार जेनेवा में बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि अगर इस तीसरी बात में ईरान डील नहीं करता है तो ये वार्ता आखिरी वार्ता होगी, उसके बाद ईरान के साथ बहुत बुरा होगा। ये बात उन्होंने कही थी। यू कैन चेक इट। तो पहली बात तो ये खत्म हो गई। ठीक है जी, ठीक है ठीक जी, है जी, सर। जी जी ठीक है। वैसे इरशाद अहमद जी इज बैक, मैं ये कहूँ इरशाद जी वापस जुड़ चुके हैं। इरशाद जी एक बार फिर आपका स्वागत है। ऐसे नाराज होकर नहीं जाया करते, आप इतने सीनियर और इतने मंझे हुए हैं, छोटी छोटी बातों पे ऐसे कोई नाराज होता है क्या? कई परिस्थितियां ऐसी हैं। अच्छा आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। मैं जानती हूँ अहमद मस्तिकान जी के सवाल से आप नाराज हो गए थे, कोई बात नहीं, लेकिन बात उनका भी उद्देश्य दरअसल अमेरिका के साथ में स्टैंड लेकर ही है। आपकी क्या राय है खासतौर से ईरान, अमेरिका और इजराइल को लेकर? देखिए, मुझे अहमद मस्ती खान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि इज्जत एहतराम के साथ शो में बात की जाए। ये बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी हम ना करते हैं, ना हम बर्दाश्त करते हैं। इनको चाहिए, आपको चाहिए कि इनके साथ मुझे डिबेट में ना शामिल किया करें। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे अर्ज की कि हम सब ईरान के साथ खड़े हैं, तमाम ममालिक इस्लाम के ईरान के साथ खड़े हैं। अभी आपके मेहमान कह रहे थे, ये कह रहे थे दुबई को, UAE को और सऊदिया को सबको नाराज कर लिया। उन्होंने नाराज नहीं किया, उन्होंने कहा कि होश के नाखून लीजिए, अपने भाई को अगर आप सब लोग मरवाएंगे तो कल को आपकी बारी भी आएगी। देखिए, ईरान ने सबको जगाया है, नींद भाई से ईरान जगाया के कि साथ नींद से खड़े हैं तो जागिए, कंडेमनेशन हमें इकट्ठे हो बताए ना। जाइए। देखिए, ये कहाँ अमेरिका को आपने कंडेम किया है? अमेरिका को कहाँ कंडेम किया, ठीक है मुझे अहमद बताएं। मस्तिकान जी, ठीक है, मैं आपका सवाल पहुंचा रही हूँ। ठीक है, मैं सवाल पूछ एक रही हूँ। सवाल पूछने दें। इनको म्यूट कर दें। आपने अमेरिका को कहाँ कंडेम किया है? ठीक है, मैं सवाल पूछती हूँ। टीपी त्यागी जी, दामोदर सिंह जी भी आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ अहमद जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो इरशाद साहब है, मैं इनको काफी चैनल के ऊपर देखता हूँ, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। कभी कभी क्या? ऐसा लगता है कि जैसे झूठ बोलना इनके देश का कैरेक्टर है और जो जितनी सफाई से बोले वो उतना बड़ा एक्टर है। इस मामले में ये सबसे ज्यादा एक्टर है। बिल्कुल गलत झूठ बोलते हैं। देखिए, मुझे ये बताइए, मैंने कहा झूठ बोला? मैंने कहा इससे बात करो टर्की की। अजीम शहीदों ने मुसलमानों को जगाया कि इकट्ठे हो जाओ, ये वक्त है, ये शहादतें हासिल करें और शहीद हो जाएं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने इस्लाम के लिए। लेकिन इरशाद अहमद जी, जो शहादत के लिए जो आगे आते हैं वो ये कहा जाए अमेरिकियों की गोली से शहादत पाएं तो ये भी तो जायज नहीं है ना। सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। वो अगर अपने नेता के ये कहा जाए कि गम में अगर वो सड़कों पर उतरे तो अमेरिकी गोली से और अपनी ही पाकिस्तान की धरती पे वो शहीद हो जाएंगे क्या? तो मैं अर्ज करूं, देखें, सड़कों पे उतरे सबने, उसमें हम भी शामिल थे। यहाँ इस्लामाबाद में हम लोग निकले, हमने पूरा मन एहतजाज किया, मैं एहतजाज में शामिल हुए। देखें, बोलने देना, ये देखें, ये बदतमीजी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन सड़कों पे गए, 35 शिवाओं को गोली मारी गई पाकिस्तान में, अगर वो सुन्नी होते तो क्या आप उन्हें मरने देते? आप न शियाओं को, न अहमदिया को, न माइनॉरिटीज को, आप सबके साथ में ऐसा बर्ताव करते हैं। अभी समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है इरशाद जी। अब आप देखिए, समय आपका करीब है, आपकी उम्र 80-90 के करीब है, आपको फरिश्ते ले जाने वाले हैं। हमारा समय अभी हमारे पास। फिर ये क्या है? आप अहमद मस्तिकान जी की बातों को आप बदतमीजी कहते हैं और आप क्या बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपके सीनियर हैं, वो उम्र में बड़े हैं, आपके पद में बड़े हैं।
कैसी बात कर रहे हैं इरशाद अहमद जी? मैं जानती हूँ आपसे सवाल जो पूछता है आप उसको आप नाराज हो जाते हैं, ठीक है, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपने अब प्रदर्शन हिंदुस्तान में भी हुए इरशाद अहमद जी, बात सुनिए जरा। जम्मू कश्मीर में भी लोग सड़कों पर उतरे अपनी नाराजगी जताते हुए, उत्तर प्रदेश में भी लोग सड़कों पर उतरे, दिल्ली में भी सड़कों पर उतरे, लेकिन यहाँ पर हैंडल करना हमारी सुरक्षा बलों को बखूबी आता है। वहां पर देखिए जो कराची में हुआ, जो गिलगित बाल्टिस्तान में हुआ, क्या वो जायज देता है? क्या खासतौर से जिन पाकिस्तानियों ने जान गंवाई, क्या आपने अमेरिकियों पर कोई एक्शन लिया? जिस दूतावास के बाहर जिन सैनिकों ने गोली चलाई, क्या आपने उन्हें कंडेम किया? क्या उन पर कोई एक्शन लेने की बात कही? क्या नाराजगी तक जताई गई है आपकी तरफ से, या डरते हैं उनसे भी? आपके पूरे सवाल का जवाब दे रहा था, लेकिन आपने चीख चिल्लाहट शुरू कर दी सब लोगों ने। बात यह है कि किसी के घर में घुसना अच्छी बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमने भी एहतजाज किया, मैं भी कल सड़कों पे था, हम भी इस्लाम का अलम बुलंद करने के लिए निकले, ईरान का बुलंद करने के लिए निकले, लेकिन किसी के घर में घुसना जायज नहीं है, किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचाना जायज नहीं है। अमेरिकन हमारे यहाँ मेहमान हैं, इंडिया हमारा मेहमान है, इंडिया की एम्बेसी में आपका इरशाद अहमद जी, अभी भी पता है मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। दामोदर जी कुछ बात कह रहे हैं जी। उसने ये बोलिए ना कि जो अमेरिका ईरान के अंदर घुसा है उसने भी गलत किया है। जो कुछ इरशाद जी जवाब दीजिए दामोदर जी की बात का। इस किस्म के जुलूस में काली भेड़ें कुछ घुसती अरे हैं, जवाब तो दीजिए। जो चाहती हैं अमेरिका कि ईरान के नुकसान अंदर, ईरान के घर के अंदर घुसा, वो सही है या गलत है? जवाब दीजिए दामोदर जी का। देते हैं। देखिए अभी आप ही के मेहमान कह रहे थे कि जी गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना कर्फ्यू लगा दिया, जो जाके कह रहे हैं कि ट्रम्प को पीस नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आपके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, आपके फील्ड मार्शल जाते हैं, ये सब कौन करता है? तो ये बात थ्योरी एक ही जैसी रहेगी ना आपकी, आपके हिसाब से जो चीजें हैं वही हिसाब तो मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलिए कि अमेरिका ने ईरान के अंदर घुस के बहुत गलत किया है। देखिए जंग ईरान की और इजराइल की है, लोगों ने जिन्होंने साथ दिया वो भी सामने है। ये अमेरिका की भी है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने भी भरपूर हिस्सा लिया। मौलवी क्यों बन जाते हैं तर्कों में? जहाँ पे लॉजिकल बात करनी वहां मौलवी बन जाते हैं। अरे आपसे पूछा जा रहा है ना कि आप अमेरिका की बात क्यों नहीं करते? इजराइलों को मदद की शह देकर के आए हैं कि इंडिया साथ खड़ा है, तो बेशरम लोग हैं जो कि अपने आप को मानते नहीं है कि हमने किया। मैं बार बार बात करती हूँ, आप बड़े सिलेक्टिव हो जाते हैं हर बार। आपने कहा कि भाई पाकिस्तान में जहां पर अमेरिका घुसा है वहां पर अगर लोग जाएंगे प्रदर्शन करेंगे तो क्या उनका गोली खाना जायज है? ईरान में अंदर घुसकर अमेरिका ने अगर हमले किया, आपके नेता अयतुल्लाह अली खामनी की हत्या कर दी, आप एक जुबान से आपके एक शब्द नहीं फूट रहा उस बारे में। मुद्दी दहशतगर्द है, आप मानिए इस बात को पूरी दुनिया जानने लगी है कि कौन है इस दहशतगर्दी। ये आपके फेक नैरेटिव्स अपने पास में रखिए, आपकी जनता खुद आपसे सवाल पूछेगी कि आप उनको क्या जवाब देंगे। आपकी धरती पाकिस्तान की धरती, पाकिस्तानियों की क्या सीना छलनी कर दिया अमेरिकी गोलियों ने? एक शब्द नहीं फूट रहा है आपकी जुबान से। अहमद मस्ती खान जी। नैना जी, ये अमेरिका के गुलाम है, ये अमेरिका के IMF के टुकड़े पे पलते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।